बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आजकल तमाम ख़बरों का महवर मरकज़, मंबा, माख़ज़ पाकिस्तान की अदालतें ही हैं। तमाम ख़बरें वहीं से शुरू होती हैं और वहीं पे जाके ख़त्म हो जाती हैं। और इस हवाले से आपको एक बहुत अहम ख़बर भी देना मकसूद है, जो मैं आगे चल के आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँगा। असल में पाकिस्तान की अदालतों पर इतना दबाव डाला गया हुकूमत की तरफ से, ताकतवर हलकों की तरफ से, कि जहाँ पे इमरान ख़ान का रास्ता रोकने के लिए अदालती निज़ाम में एक गिरा लगाई गई। अब जब वो एक गिरा खुलती है तो कहीं और जाके 4 गिरें लग जाती हैं। परेशानी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और हुकूमत की और हमारे अदालती निज़ाम और रियासत की बेबसी जो है वो इस वक्त दीदनी है कि किसी तरह भी हालात काबू में आते हुए नज़र नहीं आ रहे। एक कदम उठाया जाता है दुरुस्त करने के लिए, मामले को सुलझाने के लिए, लेकिन 4 कदम जो हैं वो रिवर्स लग जाते हैं उस मामले की पेचीदगी की तरफ जाते हुए। वो आपने बंदे का तो ज़रूर सुना होगा कि जो गुस्से में आके अपनी बीवी को कहता है, बहस, बहुत लंबी चौड़ी बहस के बाद कहता है कि बस कर दे मेरी माँ, बस कर दे। अपनी बीवी को माँ कह देता है तो वो बात जो है वो गांव के मौलवी साहब तक जा पहुंचती है। तो गांव का मौलवी कहता है कि भाई ये तो बड़ा सीरियस मामला है, निकाह टूट जाएगा। तो वो कहता है जिसका कोई हल बताएं। बंदा कहता है जी 500 बंदों को खाना खिलाओ। अब वो गरीब आदमी 500 बंदों को कैसे खाना खिलाए? वो घर का सामान, बर्तन शर्तन सारा कुछ बेच के 500 बंदों को खाना खिलाता है। सारा दिन थक हार के रात को बैठ जाता है खाना खिलाने के बाद कि चलो ये अब मामला दुरुस्त हो गया। तो बीवी फिर रात को आके कहती है कि देखें, सिर्फ आपकी गुस्से की वजह से, आपकी बदतमीज़ी की वजह से ये सारा नुकसान हुआ है। तो बंदा फिर कहता है बस कर दे ना, अपने बाप को गुस्सा चढ़ा तुम्हारा 500 बंदों की रोटी। तो मामला यही है कि हमारी जो रियासत है वो एक गलत रास्ते का इंतखाब कर चुकी है और उसको सही कैसे किया जा सकता है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो नाज़रीन, चलते हैं हम पाकिस्तान की अदालतों की तरफ और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि उस शख्स की तरह, उस जज के ज़िक्र से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जो बहुत तेज़ी के साथ आवाम के दिलों में घर कर रहे हैं, यानी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब। इन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में गुज़िश्ता समात के हुक्मनामे में एक इजाफ़ी नोट तहरीर किया। इस इजाफ़ी नोट ने शहर इक़्तिदार में हर तरफ जो है वो थरथली मचाई हुई है और उसके हर तरफ चर्चे हैं। अपने इजाफ़ी नोट में उन्होंने जो लिखा है ना, उन्होंने पूरे केस को यकसर बदल के रख दिया है। अतर मिनल्ला साहब ने अपने इजाफ़ी नोट में 8 फरवरी के इंतखाबात में मुबैना धांधली की दरख्वास्तों को उसी केस के साथ मुकर्रर करने का कह दिया है और साथ ही कहा है कि PTI समेत दीगर जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के हवाले से जो सवालात हैं उनके भी जवाबात दिए जाए। और अपने इजाफ़ी नोट में उन्होंने लिखा है कि असल स्टेक होल्डर अवाम है जो इस वक्त अदालत के सामने नहीं है। अवाम के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना अदालत की ज़िम्मेदारी है। और उन्होंने लिखा है कि मखसूस नशिस्तों के केस को फ़रीक़ैन के दलाइल तक महदूद नहीं रखा जा सकता। इससे आगे अतर मिनल्ला साहब ने जो लिखा है उसने इलेक्शन कमीशन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी एक तरह से कटहरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने लिखा है कि ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि अदलिया शफ़ाफ इंतखाबात में नाकामी के मामले पर इलेक्शन कमीशन के साथ मिली हुई थी। फिर वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कमरे में मौजूद हाथी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और उन्होंने फिर ये भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास मुकम्मल इंसाफ करने का आइनी इख्तियार मौजूद है, इसलिए इंतखाबी अमल की साख पर उठने वाले सवालात पर सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद नहीं कर सकती। उन्होंने एक जो आगे चल के लिखा है उस एक जुमले ने तो इलेक्शन कमीशन के पूरे केस की अमारत ही ज़मीन बोस करके रख दी है। उन्होंने लिखा है कि अदालत अहम तरीन मामलात में भी तकनीकी नुकात की ग़ुलाम नहीं बन सकती। नाज़रीन, ये बड़ा अहम जुमला है
अदालत अहम तरीन मामलात में तकनीकी निकात की ग़ुलाम नहीं बन सकती। इसके बाद उन्होंने बल्ले के निशान से मुतालिक फ़ैसले का जिक्र करते हुए कहा है कि बादी नज़र में सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वो किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। अदालती फ़ैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को उनके बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया। एक तरह से ये मतलब बहुत ही अहम रिमार्क्स या फ़ैसला है। फिर उन्होंने अपने हुक्मनामे में ये भी लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया है कि पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में इंतखाबी अमल से नहीं निकली। अब इलेक्शन कमीशन तहरीरी बयान दे कि इलेक्शन से तहरीक इंसाफ को बाहर रखना किस तरह कानूनी अमल था। यानी इलेक्शन कमीशन को तो बांध के मारा है अतन मिन अल्लाह ने। और उन्होंने फिर अतन मिन अल्लाह ने मखसूस नशस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात में होने वाली धांधली का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। और इस नोट के बाद इलेक्शन कमीशन और उनके वकील ख़ुद को तत्ते तवे पे बैठा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत मुश्किल में। और इस इजाफी नोट के बाद पीर को मखसूस नशस्तों के केस की जो होने वाली समाअत है अब वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है, क्योंकि अदालती अमूर से जो वाकफियत रखने वाले लोग हैं, माहिरीन हैं, वो पहले ही कह चुके हैं कि इस केस में चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो बेंच में अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं। और यही वजह है कि पहले इस केस का फौरी फ़ैसला करना चाहते थे, अब फिर उन्होंने अचानक ही उन्होंने उसमें 4 दिन की तारीख़ डाल दी। इस लंबी तारीख़ पर तरह तरह के ख़दशात का इज़हार किया जा रहा है, हमने भी अर्ज़ किया था, और इसे जजेस को मैनेज करने की एक कोशिश भी करार दिया जा रहा है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और लाहौर हाई कोर्ट की तरफ चलते हैं, जहाँ से एक ऐसा फ़ैसला सामने आया है जिससे ये उम्मीद पैदा हो गई है कि जुल्म की तारीख रात जितनी मर्जी स्याह क्यों ना हो, बिल आखिर इंसाफ का सूरज जो है वो तलू होकर रहता है। लाहौर हाई कोर्ट के मेरी दानिश में सबसे दिलेर, सबसे बहादुर, सबसे ईमानदार और सबसे कॉम्पिटेंट जज जस्टिस शाहिद करीम साहब ने अदलिया में बैरूनी मदाखलत रोकने और जजेस को किसी भी किस्म का दबाव का मुकाबला करने के लिए 5 SOPs जो जारी किए हैं ना, वो कमाल के हैं, वो कमाल के हैं। और वो एक अरसे तक वो अदालत में ज़ेर बहस रहेंगे, लोग फ़ख्र के साथ उन 5 SOPs को कोट करते रहेंगे। और ये केस था वही सरगोदा के जो इंसदाद दहशत गर्दी के जज थे मोहम्मद अब्बास साहब, जिन्होंने साबिक जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे जैसे शहजाद मलिक साहब, उनको ख़त लिखा था कि मेरे साथ क्या वाक़यात पेश आए हैं और मुझ पे कैसे कैसे दबाव डाला जा रहा है। और ये तमाम वाक़यात अब्बास साहब ने लिख के चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को बाकायदा वाक़यात लिख के अरसाल कर दिए थे, जिस पे उन्होंने फिर आज ख़ुद नोटिस ले लिया था। अच्छा, पहले इस केस की समाअत ख़ुद वो कर रहे थे, मलिक शहजाद साहब कर रहे थे, फिर उन्होंने जब वो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट चले गए तो उन्होंने ये केस जस्टिस शाहिद करीम साहब को रेफ़र कर दिया था। और इस केस की गुज़िश्ता समाअत पर जस्टिस शाहिद करीम ने फिर इस आज ख़ुद नोटिस को पिटिशन में तब्दील कर दिया और आज उन्होंने इस केस में 4 सफ़ात पर मुश्तमिल अबूरी फ़ैसला सुना दिया। अच्छा, उन्होंने अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए 5 निकाती SOPs जारी किए हैं, वो बड़े, जैसे मैंने अर्ज़ किया, बड़े कमाल के हैं। अपने फ़ैसले में उन्होंने लिखा है, वज़ीर आज़म ऑफिस से कहा है कि IB और ISI समेत तमाम सिविल और मिलिट्री एजेंसियों को हिदायत जारी करें कि वो मुस्तकबिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया किसी भी जज या उनके अमले को किसी भी सूरत में अप्रोच ना करें, नंबर 1। फिर अदालत ने कहा कि IG पंजाब भी मातहत अफसरों को अदलिया में मदाखलत करने से रोकने के लिए हिदायत जारी करें। इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों की सिक्योरिटी के हवाले से अगर कोई हिफाजती इक़दाम करने हैं तो मुतल्लिका जज से मुशावरत और इत्तफ़ाक़ राय के बग़ैर ना किए जाएँ, क्योंकि उन्होंने वो बहाना लगाया था कि जी हिफाजती इंतज़ामात के लिए अदालत सरगोदा में बंद की गई थी। अच्छा, फिर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि तमाम जजेस अपने मोबाइल फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग ऐप इंस्टॉल करें। आहा फंस गया ना ताकि उन्हें किसी भी एजेंसी के एहलकार की जानिब से कोई भी फ़ोन आए तो उसकी रिकॉर्डिंग की जा सके। और जस्टिस शाहिद करीम साहब ने जो अगला हुक्म जारी किया वो भी बहुत अहमियत का हामिल है।
उन्होंने कहा है कि पंजाब की इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालतें 9 मई के तमाम केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करें और हिदायत जारी की है कि ATC जज सरगोदा के मामले पे अदालती अमला तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करे और तफ्तीशी अफसर जो है वो उसको पाबंद किया गया है कि वो तफ्तीश की वीडियो रिकॉर्डिंग करके हाई कोर्ट को फराहम करें। सबसे जो अहम बात है वो ये है, जैसे शाहिद करीम साहब ने फैसला सुनाते हुए अदालती मावन भी मुकर्रर कर दिया और 8 जुलाई तक अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने का ऑर्डर भी कर दिया। नाज़रीन, जस्टिस शाहिद करीम साहब लाहौर हाई कोर्ट के उन चंद जजेस में से हैं जो मेरी दानिश में सिर्फ फैसला ही नहीं करते बल्कि अपने फ़ैसले पे अमल दरामद करवाना भी जानते हैं। अपने हालिया फ़ैसले से उन्होंने अदलिया में हर किस्म की मदाखलत रोकने के लिए एक तरह से मास्टर स्ट्रोक खेल दी है और सिर्फ इस फ़ैसले पर अगर पूरी तरह से अमल हो गया तो आला अदलिया के साथ मतहत अदालतों के जजेस को भी दबाव में लाने का जो शर्मनाक खेल है ये हमेशा के लिए बंद हो सकता है। सल्यूट टू जस्टिस शाहिद करीम साहब, आपने एक बार फिर अपने हलफ की लाज रखी है और आपका ये फ़ैसला मुस्तकबिल में ज़बरदस्त अदालती नज़ीर साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा नाज़रीन, जस्टिस शाहिद करीम के आज के शानदार फ़ैसले के नताइज भी फौरी तौर पर मतहत अदलिया से आना शुरू हो गए। मुँह का जायका बदलने के लिए एक अच्छी खबर सुन लें कि इस खबर पे मैं तबसरा नहीं करूँगा कि लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में 31 मुल्ज़मान की अबूरी ज़मानतें मंजूर कर ली हैं। अच्छा, बात हो रही थी अदालती फ़ैसलों की, तो एक फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आया है जिसने अदालती महाज पर बड़ी हलचल मचाई है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़, इन पर मुश्तमिल जो 3 रुकनी लार्जर बेंच टेरियन वाइट केस का तफसीली फ़ैसला उन्होंने जारी किया है। 40 सफ़हात पर मुश्तमिल इस तफसीली फ़ैसले ने एक बार फिर इमरान खान की सदाकत पर मोहर तस्दीक सबत की है और क्योंकि उस फ़ैसले में लिखा है कि इस केस में इमरान खान के ख़िलाफ़ नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश किए जाने थे, दावा किया गया था, जो कि बिल्कुल नहीं पेश किए गए। फ़ैसले के मुताबिक इस केस में जो साइल था साजिद नामी शहरी, जिस तरह उसने अमरीकी अदालत के यकतरफ़ा फ़ैसले को बतौर नज़ीर पेश किया, उस फ़ैसले को पाकिस्तानी अदालतों के सामने कानून के मुताबिक साबित किया जाना ज़रूरी था, मगर ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने मौजूद नहीं। फ़ैसले के मुताबिक फिर दरख्वास्त गुजार साजिद का इस केस में पेश किए गए मामले से ख़ुद अपना कोई ताल्लुक़ नहीं था और इस मामले को टेरियन ही किसी अदालत में चैलेंज कर सकती थी। इस केस में इमरान खान पर जो गैर शरई ताल्लुक़ रखने और गैर अखलाकी हरकत के इल्ज़ाम लगाए गए थे, उसका साइल ख़ुद उसका कोई गवाह नहीं था, किसी तरह भी गवाह नहीं बनता था, इसलिए उसने जो बेसरोपा इल्ज़ामात लगाए थे वो कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुनाफी हैं। ये सब कुछ तफसीली फ़ैसले में लिखा हुआ। इससे आगे अदालत ने फ़ैसले में जो लिखा वो भी बहुत अहमियत का अमल है। फ़ैसले के मुताबिक साइल की रिट पिटीशन और बहस ही इसकी बदनीयती ज़ाहिर करती है और वो किसी तरह भी ये साबित नहीं कर सका कि वो किसी तीसरी कुव्वत का आलाकार नहीं है। बड़ा ज़बरदस्त जुमला है। अच्छा, अदालत ने इमरान खान के बयान अल्फ़ी को दुरुस्त करार दिया और कहा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि इमरान खान ने कभी टेरियन को अपनी औलाद करार दिया हो, इसलिए ये समात जो है ये नाकाबिले समात करार दी जाती है। अच्छा, इस फैसले के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का इजाफी नोट भी है और जिससे अब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का मिसकंडक्ट साबित होता है। अब जो अदालतों में जो कुछ हो रहा था, अब उसका रुख जो है, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया, वो किसी और जानिब होता हुआ नज़र आ रहा है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस फ़ैसले की बुनियाद पे चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक पर जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस दायर हो सकता है। मुकदमात की बात हो रही है तो कुछ ज़िक्र सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले मखसूस नशस्तों वाले केस का भी हो जाए, जिक्र हो जाए, जिसमें बल्ले का निशान वापस लेने का फ़ैसला चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की छेड़ बना हुआ है। मैं रोज़ाना ही आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जैसे ही साथ बल्ले के निशान वाले फ़ैसले का
ज़िक्र करते हैं जजेस जितने भी हैं, तो काजी साहब आपे से बाहर हो जाते हैं। इस केस की समाअत देखते हुए तो अब यूँ लगता है जैसे साथी जजेस अब काजी साहब के रवैये से तंग आते जा रहे हैं और वो बदला लेने के लिए बल्ले के निशान वाले फ़ैसले का जिक्र करते हैं। और इस सूरत हाल को भांपते हुए तहरीक इंसाफ ने तुरब का पत्ता ये खेला है कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि बल्ले का निशान वापस लेने वाले केस की नज़रसानी दरख्वास्त एक तो फौरी तौर पे मुकर्रर की जाए और दूसरी इस्तदा ये की है कि इस दरख्वास्त को फुल कोर्ट के सामने ही लगाया जाए। तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि बल्ले के निशान वाले फ़ैसले को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ने पूरे इंतखाबी अमल को मशकूक बना के रख दिया, इसलिए इस केस का फ़ैसला बहुत ज़रूरी है। अब देखना है कि चीफ जस्टिस साहब जो है इस दरख्वास्त को फुल कोर्ट में लगाते हैं या नहीं। काजी साहब की सूरत हाल देखते हुए इसके इम्कानात ना होने के बराबर लगते हैं, लेकिन ऐसा अगर हो गया तो फिर फुल कोर्ट की जो कार्रवाई है वो देखने के काबिल होगी। अच्छा जी, आखिर में कुछ बात हो जाए फिर इसी बल्ले के निशान वाले केस की, जो चीफ जस्टिस साहब की जान को आया हुआ है। इस केस को बुनियाद बना के हमारे दोस्त बुज़ुर्ग भी मारूफ सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और साबिक ब्यूरोक्रेट और अपनी तरह के एक मुनफरिद इंसान जिनका पूरा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एहतराम करता है, जनाब और यह मकबूल जान साहब, उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर कर दिया। अच्छा, जिसमें कहा गया है कि काजी साहब ने बल्ले के निशान वाले केस में अपने फ़ैसले का दिफा करते हुए बरतानवी हाई कमिश्नर को जो ख़त लिखा है, चीफ जस्टिस का ये ख़त जो है ये खारजा ताल्लुकात के असूलों के मुनाफी है, जिससे पाकिस्तान के बरतानिया के साथ ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। जुडिशल काउंसिल में दी गई दरख्वास्त के मुताबिक बल्ले के निशान वाले केस में नज़रसानी दरख्वास्त जो अदालत में दायर हो चुकी थी, इसके बावजूद इस पर खुले आम चीफ जस्टिस साहब जो है वो राय ज़नी करते रहे, जो कि इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। ऐसे इक़दामात मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आते हैं और जिनके बाद चीफ जस्टिस बतौर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है बतौर चीफ जस्टिस काम करने के अहल नहीं है। अब इस रेफरेंस ने अदल के ऐवानों में ख़ासी हलचल मचाई हुई है। सवाल ये किया जा रहा है कि इस रेफरेंस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाएगा या नहीं। इस हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया अफरीदी, हाई कोर्ट्स में से 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस आमिर फ़ारूक और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ बहुत अहमियत इख्तियार कर गया। अगर इन 5 में से 3 जजेस ने यह करार दे दिया कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का अमल मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है, तो फिर इन्हें चीफ जस्टिस के ओहदे से बरतरफ भी किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि ये केस जो है ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफ़र किया जाता है या नहीं। बाकी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, गेम ऑन है, इसलिए सीट बेल्ट बांध लें। आने वाला हफ्ता जो है वो अदालती महाज़ों से गर्म ख़बरों का है और नाज़रीन जो ख़बर आप तक पहुँचाना मकसूद थी वो यही थी कि ये जो अदालतों की तरफ से इंसाफ की फराहमी का सिलसिला शुरू हो गया है, रोज़ाना ही किसी न किसी अदालत की तरफ से कोई ना कोई बड़ी ख़बर सुनने को मिल रही है। इसने हमारे मुक़्तदर हलकों को, हुकूमत को और भी कई लोगों को बहुत हद तक परेशान कर दिया है। गुज़श्ता रात ही इस वक्त 3 जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें एक नाम पीपल्स पार्टी का है, एक नून लीग का है और एक तीसरी अहम शख्सियत जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सामने आई है, उनके नुमाइंदे की तरफ से आई है। उन तीनों के दरमियान एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है। उस कन्वर्सेशन में बहुत जो सबसे ज़्यादा जुज़बुज़ नज़र आ रही थी शख्सियत, वो नून लीग की आला तरीन शख्सियत थी। आला तरीन से आप समझ गए कौन है। तो उन्होंने इस जुडिशल एक्टिविज़म इसको नाम देते हुए कहा है कि अगर यही जुडिशल एक्टिविज़म इसी तरह जारी रहा तो फिर आप लोग हुकूमत भी अदालतों से ही चलवा लें। अच्छा, और वरना दूसरी सूरत ये है
कि ये जो जुडिशल एक्टिविज़म है इसके सामने किसी न किसी अंदाज में बंद बांधें आप। तो फिर उस दूसरी तरफ से वही बात कही गई है जो पिछले हफ्ते मैंने आपको ख़बर दी थी, दोबारा उसी बात का इयादा किया गया है मुक़्तदर हलकों की जानिब से कि हजूर वाला आप ये काम ख़ुद क्यों नहीं करते, आप इस काम का ज़्यादा तजर्बा रखते हैं। यानी नाज़रीन, अभी भी तमाम तर जो ज़ोर है वो अदालतों पर काठी डालने का है, मामला दुरुस्त करने का नहीं है, जो इंतहाई अफसोसनाक रवैये की निशानदेही करता है। और नाज़रीन, इसी के साथ ऑन अ लाइटर नोट आज की आखिरी बात, एक बंदे की एक टांग टूट जाती है, हॉस्पिटल पहुंचता है, देखता है एक बंदे की दोनों टांगें टूटी होती हैं, उससे जाके सिर्फ इतना ही पूछता है, यार तुम्हारी 2 बीवी हैं? नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।